दूसरी बार आई। क्या नाम है तेरा? मधु। क्या हुआ था मधु? मुझे ना डॉक्टरों ने कहा था कि डिप्रेशन में है ये। और इसको कोई कह रहा था कि डिप्रेशन में चली गई है, कोई कह रहा था कि ना इसके नसें कमज़ोर हैं दिमाग की। अच्छा। और ये 2-3 साल गंगाराम से इलाज कराया है। इलाज आकाश हॉस्पिटल। कमर में दर्द इसके जा नहीं रहा था बिल्कुल भी, अभी थोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। थोड़ी बेहोश हो जाती थी एकदम। ये ना जैसे मैं तवा लेके गिर गई और कोई भी खाना लेके गिर गई गरम गरम, बच्चों का भी नहीं होश लगता था, एकदम दिमाग आउट होता था और एकदम बेहोश हो जाती थी। डॉक्टरों ने क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला, वो बस दवाई देते थे तो मैं सोती रहती थी। हॉस्पिटल में दिखाया? आकाश हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, एक जैन हॉस्पिटल और 2 दिन क्लिनिक थे। सारे डॉक्टर नालायक निकले ना? हाँ जी। तो तेरा जितना इलाज करते गए उतना तू बीमार होती चली गई। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी। जितना इलाज करते गए उतना बीमार हाँ जी होती चली गई। नालायक डॉक्टरों को ये बोलो तुम्हारे पास नींद की दवा के अलावा भी कुछ है? बोला तुम नींद की दवा दे के मार देना चाहते हो क्या लोगों को? बोला नालायकों, किसी का शरीर कितना फूल गया है ये तो देखो। बोला ये बॉम्ब ब्लास्ट है, ये दवाइयाँ नहीं है नींद की, ये नाश करने वाली है। बोला तुम क्या सीख के आए हो ये बताओ? तुम केवल लोगों को नींद की दवा दे के सुलाना सीख के आए हो क्या? बस नींद ही करती रहती थी। हैं? सोती रहती थी बस। सोती क्यों नहीं रहेगी जब नींद की ही दवाइयाँ दिलाओगे? कितना पैसा लगाया आज तक? काफी लग गया, 2-3। मेरे पास कब आए? संडे को आई। संडे को मैं कहाँ बैठा हुआ था? नहीं, शनिवार आए थे, आप बारिश में बैठे हुए थे। और तुझे बारिश में भिगाया कि नहीं मैंने? हाँ जी। और ये बारिश में भीगने से ठीक हो गई? तालियां बजा दो। शनिदेव महाराज की। देखा ऐसा इलाज? बारिश में भिगाओ आदमी को, ठीक करो, उसके घर भेज दो। फिर मैं घर गई तो मुझे काफी थकावट भी नहीं हुई, तो पहले तो मैं सोती ही रहती थी। हाँ, और फिर दवाई ले रही हो उस दिन से आज तक? नहीं, दवाई नहीं ली। कोई दवाई नहीं ली? क्या दिन हो गए तुझे गए? आज वीरवार है, 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गए। बस घबराहट थोड़ी थोड़ी सी होती थी, वो भी उन्होंने देखा। और सरदार ये कह रहा था गुरुजी मैंने आपका बारिश वाला सीन ले लिया, बारिश में छतरी वाला ले लिया। और सरदार ने तेरा भी फोटो खींच लिया। अब वो यही तो कह रहा था कि आप बारिश में बैठ के भी ठीक कर देते हो। डॉक्टर तो क्या कहते हैं, छत के इतने के अंदर एसी में बैठ के भी ठीक नहीं कर पा रहा है। नहीं, मैंने तो दवाइयाँ सब छोड़ दिया, एक भी दवाई नहीं खा रही। अब तू भगवान के भरोसे हो गई। हाँ जी, मैं आपके भरोसे है ना? बोलो शनिदेव महाराज। और हवन किया और लाभ। तेरे कितने गोले किए थे मैंने? 5 गोले। हाँ? 5। देखा देखा देखा, 5 गोलों में कितना असर है। हाँ। और एक बार ना रात को मतलब बेहोश हुई थी उस दिन जब हम करके गए थे ना गोले। हाँ, उस दिन तो हुई होगी थोड़ी। भाग रही थी, मेरे को मुक्ति चाहिए ऐसे भी कह रही थी। हाँ। फिर इसको हमने पकड़ा जबरदस्ती। हाँ। फिर बच्चे भी घबरा गए थे, बहुत देर तक इसको होश नहीं था। भाई वाह। फिर गुरुजी एक बात पूछनी है कि जैसे अब श्राद्ध आ रहे हैं, मेरी मम्मी ना मुझे, मेरे मम्मी पापा मरे हुए सब दिखने लग देते। मुझे खुशी का कोई श्राद्ध नहीं करना है। आगे ना। हाँ, किसी का नहीं करना, किसी का भी। तुझे पहले ठीक अगर दोबारा बीमार होना है तो कर लेना। ठीक है, ठीक होना है ना? कोई श्राद्ध नहीं करना, पहले मैं तुम्हें ठीक तो कर दूँ। बोलो शनिदेव महाराज। तू जबरदस्ती वीडियो बनवाने आई है, ये बता मुझे कौन कौन से हॉस्पिटल में तूने दिखाया है? बहुत सारे डॉक्टरों के भी तो नाम बता इनके नालायकों के। जो एक तो राजीव रंजन था, तो वो नालायक है। और एक ने तो ऐसी दवाई दे दी थी कि मैंने अपने हाथों की नसें भी काट ली थी। इतनी बड़ी दवाई दे दी थी? हाँ, मतलब ऐसा लगता सब्जी काट रही हूँ मैं ना, मैंने अपने हाथ की नसें काट ली थी जैसे सब्जी काट रही है। ऐसी दवाई दे दी, इसका मतलब तो दवाई में खोट था। फिर तूने डॉक्टर की शिकायत क्यों नहीं की? उसकी पुलिस रिपोर्ट करती, 100 नंबर पे कॉल करती। आपने की क्यों नहीं? मेरी पत्नी को ऐसी दवाई देती, सब्जी करने लगे। इनके दिमाग का ना वो है, क्या है? नस ढीली है। बोले तुम दवाई क्यों दी ऐसी? तेरी दवाई से हो रहा है ये सब कुछ कमीने। और बोले नसें बिल्कुल कमजोर है। काहे की नसें कमजोर है? नहीं, तेरे को वही शरीर था, तूने दवाई खाई, तेरे को हाथ पैर आलू सब्जी जैसे लगने लगे और तूने काटना चालू कर दिया। तूने 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं की? उसको अंदर कराती, नालायक को, निकम्मे को। काहे की डिग्री है ये? क्या बताओ? ऐसी भी दवाई आ रही है, आदमी अपने हाथ पैर को आलू सब्जी समझता है और काट लेता है। कितनी नालायकी है देश में। ओ तेरे की दवाई खाते सर दर्द हो जाता था एकदम, बहुत दवाई खाते दवाई दिला क्यों रहे थे? इसका टेस्ट में क्या आता था ये बताओ? टेस्ट में कुछ नहीं है। जब कुछ आता नहीं था तो कमीने दवाई क्यों देते थे? मुझे यही बात समझ में नहीं आई। इसके वो सीटी स्कैन कराया था, सर में आया था कि पहले कभी चोट लगी थी लेकिन वो ठीक हो, नसें कमजोर बताते थे। इतनी नसें कमजोर हो गई? डिप्रेशन में है। अब है डिप्रेशन? नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ गया एक ही बार में? और 6 दिन से मस्त हो रही है। मैंने कहा कि और मुझे गुस्सा बहुत फिर क्या बच्चे हैं? 2। और अब 6 दिन से क्या परिवर्तन देख रहे हैं पहली रात के बाद से?
पहली रात ही मैं मतलब हुआ जो कुछ हुआ वो पहली रात बस हुआ। उसके बाद कुछ हाय नहीं मरी हुआ। हाय चली 24 घंटे के अंदर हुआ जब इसका यज्ञ हुआ, और उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करा, जाप करती रही, हनुमान तेरा चालीसा। नाम क्या है? मधु। और आपका? दीपक। फ्रिज वाला आपने बोला था। फ्रिज वाला? मैं फ्रिज नहीं करता हूँ ना। अच्छा वहाँ मिले थे हम। नहीं तो हो तो मैंने, अच्छा आप पहले वहाँ मिले तो पहली बार वहाँ खड़े हुए। ओहो, तो मैंने क्या कहा था भाई, फ्रिज वाले तो वैसे ही लुटेरे होते हैं। यही तो कहा था, मैं ऐसे ही तो कहता हूँ ना भाई, फ्रिज वाले तो वैसे ही लुटेरे होते हैं, पता तो चलता नहीं आदमी को डलना क्या इसमें। ठीक है, और दे पैसे दे पैसे दे पैसे। तब इसने कहा था क्या कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ। बस अब घबराहट, अब गुस्सा बस थोड़ा ज्यादा आता है मेरे को। वो सब ठीक हो जाएगा ना, अंदर थोड़ा सा तो बचा हुआ होगा, आते आते वो भी खत्म हो जाएगा। उसको गुस्सा इसलिए कि वो रह गया अभी। ठीक है ना, और किसी ने उसको काट दिया तो गुस्सा तो होगा उसको। ठीक है ना भाई, आपको कोई मारे पीटे और आपका वजन कमजोर हो जाए और आप कमजोर होते चले जाए तो आपको जैसे गुस्सा आता है ऐसे उसको भी गुस्सा आता है। ठीक है ना, कोई था ना अंतर में, और तो जो था वो निकल गया, खाना भी अभी और निकल जाएगा। कुछ भी नहीं करती, अब तो सब सोती। और अच्छा, 5 दिन में क्या क्या बनाया बच्चों के लिए? अभी जैसे खाना बना देती हूँ, ऐसे स्कूल जा रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, पहले पेपरों के लिए भी नहीं पढ़ा पाती थी। आप पढ़ा भी रही है? हाँ, उत्तर की पढ़ा भी रही थी बच्चों वो डिप्रेशन वाला पढ़ा भी रहा है, कमाल है। और देखा मैं जब से दरवाजा गोली खोल के- छोड़ी जादू हो गया, दरवाजा खोल जब के- से डॉक्टरों की दवाइयां बंद की जैसे जादू हो गया। इसका मतलब दवाइयों का इतना बुरा असर है कि हमें 24 घंटे होश में नहीं आने देती, बेहोश रखती है। हाय राम, एक बार इनको पता भी नहीं चला, मैं दरवाजा खोल के चली। एक बार पता भी नहीं चला, दरवाजा खोल के चली गई। दवाइयों का इतना बुरा हाल है। सो रहे होते थे, एक दरवाजा खोल के देखो, बैठ जाते थे। एक बार डॉक्टर ने ताले दवाई में दी, बंद कर देते अपने शरीर को आलू कचरा समझने लगी और काट दिया। एक बार डॉक्टर ने दवाई दी, पता ही नहीं चला, घर छोड़ के कब में के चल दी। एक बार डॉक्टर ने दवाई दी और बीमार होती चली गई, मायके नहीं गई, रोड पे चली और गई, सोती रोड पे रहती ऐसे थी। गोल गोल घूम रही थी। और रोड पे ऐसे गोल गोल घूम रही थी, गोल 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 गोल। वही 12 बजे के वो बाद, भी रात के 12 ओए 12-1 बजे का टाइम था। हद तेरे की। और कुत्ते और ये सब प्रॉब्लम भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया। 12 से 2 के बीच में क्यों होती है कौन सी प्रॉब्लम? ये? जब ये बाहर चली जाती है। तुझे क्या होता है? अब नहीं हो रहा, पहले पहले की बता रहा 12-2। हूँ, काफी अच्छा, टाइम से भूल जाना, जो पहले होता था उसको भूलेगी नहीं क्या? हाँ, भूल गई। भूल गई? भूल गए? बोलो शनिदेव महाराज। अच्छा, डॉक्टरों को कितना पैसा दिया? बहुत देती है। बहुत में कितना? 10,000 रुपए दे दिए होंगे? नहीं 2-3 लाख रुपए कम से कम। क्या बात कर रहे हो? कहाँ से लेके आए? कर्जा लिया, कभी बहन से उधार अरे लिया। सुन ना, अब ये 2-3 लाख रुपए उतारे होंगे इसने। जिसका फ्रिज खराब हो गया उसका तो 4,000 से पहले ठीक नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं। नहीं नहीं, और क्या है, 3 लाख उतारेगा कैसे? नहीं 3 लाख उतारेगा कैसे? तो कमेटी वमेटी की बात छोड़ जा, भूल जा तू। मम्मी ने हेल्प कर दी। मधु, ये तेरी बात गलत है। देखो, इसको 3 लाख कर्जा हो गया डॉक्टरों की वजह से। ये लोगों को लूटेगा, डॉक्टर ने इसको लूट लिया। डॉक्टर ने पहले लूट लिया, अब ये बाद में लूटेगा। नहीं भी ये काम करता था गलत, तो काम करना पड़ेगा। इसको तो अपनी सुरक्षा करनी है, अपने बच्चों को पालना है, अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है। अब मधु को डॉक्टर ने ऐसी दवाई दे दी, अपना होश नहीं है, केवल बेहोश ही बेहोश है। पूरा दिन पूरी रात किस में कटनी है? बेहोशी में कटनी है। कमाल हो गया भाई, हद ही हो गई भाई। एक का नशा धत करता तेरे था, की, दूसरी धत दवाई दे धत देते थे। धत 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 तेरे की। ये डॉक्टरों को अपनी डिग्रियों का क्या करना चाहिए? फेंक देने चाहिए। फेंक देते। फाड़ देनी चाहिए, जला देनी चाहिए। इन डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं चाहिए, सबको आपके पास ही आना चाहिए। क्या बात कर रही है तू? ऐसे मेरे पास सारे आ जाएंगे तो भीड़ कितनी लग जाएगी? बस कोई बात नहीं। इतना ही बेहतर है, मैं इतना ही काम कर पाता हूँ। मैं फिर बात ही नहीं कर पाऊंगा मधु किसी से, और अगर बात नहीं कर पाया तो मेरे जीवन का सारा रस खत्म हो जाएगा, और मैं रसीन हो गया तो लोगों का काम ही ऐसी नहीं कर कोई पाऊंगा। वीडियो नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है आपको जो हम नहीं देखते। बस पूरा दिन आपके बच्चे भी अब तूने देखने अपनी लगे। दादी को देखा? हाँ जी। कहाँ गई, कहाँ गई? अभी बैठे थे, देखा था। ढूंढ के नहीं लगे आई चमेली की लड़की है। अब आपको ही देखते रहते हैं, बस बच्चे भी अब आपके ऐसे हो गए कि गलत बात। बच्चों को पहले मुझसे तोड़ो, ठीक है, फिर भगवान से जोड़ो। इतना काम करो ना। मुझ में क्यों? मुझ में कुछ नहीं। पहले आपको साक्षी मानते हैं। बच्चे मुझे साक्षी मान के हनुमान जी का जाप करते हाँ हैं। जी, अब तो वो भी बोलते हैं मन्नू बेन जी की वीडियो आ गई है, मम्मी देख लो। आ ये गई। बता रहे हैं। एक बार में इतना सब उन्होंने बच्चों को रोटी बताया। मिलने लगी, टाइम बच गया उनका, बेचारे खुद ही रोटी बेलते थे। ठीक है, हाँ जी, बस आप बोलो शनिदेव महाराज। मनु भैया की